जय श्री कृष्ण। और अब आज हम माघ के महीने की जो परम पवित्र कथा है उसके 16वें दिन की कथा को हम आपको यहाँ वर्णन करेंगे। 16वें दिन की कथा में क्या हुआ, पूछ रहे हैं ऋषि कि महाराज फिर उन कन्याओं का क्या हुआ और उन ऋषि का क्या हुआ, ये हमें बताइए। तो कहते हैं कन्याओं ने अपना सर्वत्र मन हटा करके उस तपस्वी ऋषि में लगा दिया, महात्मा में लगा दिया, ब्रह्मचारी में लगा दिया। और न तो उनका कोई खेलने में मन लग रहा है, न कोई कार्य करने में मन लग रहा है, और वो इस तरह से सुध बुध खो गई कि कब सूर्य उदय होगा और हम वहां वापिस सरोवर में जाएंगे और उनसे मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से उनकी रात व्यतीत हुई, जिसे कोई एक कल्प बीत गया हो। सुबह जल्दी से ही वो वापस इकट्ठी हुई और आपस में ये इशारा हो गया कि चलें। और पांचों गंधर्व कन्याएं वहां सरोवर में पहुंच गई और नहाती है, मधुर मधुर सुंदर संगीत सुनाती है और उसको याद कर रहे कि वो मिल जाए हमें। और उधर ऋषि उस ब्रह्मचारी का भी क्योंकि सुबह का समय है तो स्नान के लिए सरोवर नदी वहीं लोग जाया करते थे पहले, तो वहां वो स्नान के लिए गए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह संध्या करनी है, स्नान करने तो कब होगी कि स्नान करेंगे जब भी तो पितरों के तर्पण होंगे और जब भी देवताओं का पूजन होगा, संध्या होगी, कैसे होगा। इसीलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में और सुबह वो भी स्नान के लिए आ गए। और तब क्योंकि वो पांचों कन्याएं तो उनका ही राह देख रही थी, इंतजार कर रही थी, उन्होंने देख लिया कि वो आ गया, लेकिन विचार किया कि पास में आने दो फिर उसको पकड़ेंगे। और जो ही वो ब्रह्मचारी ऋषि वहां आए और स्नान करने की तैयारी करने लगे, तभी उन पांचों कन्याओं ने चौतरफ से हाथ पकड़ करके उसको घेर लिया। अब कहाँ जाओगे, कल तुम अंतर ध्यान हो गए थे, लेकिन आज हम तुम्हें जाने नहीं देगी, क्योंकि हम अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो ऋषि ने कहा कि देवियों, अभी मैं ब्रह्मचारी हूं। सनातन धर्म का नियम है कि 25 वर्ष तक बालक ब्रह्मचारी रह करके गुरुकुल में रहे, यानी कि वहां विद्या अध्ययन करे। शास्त्रों का ये नियम है कि वो विद्या में 64 प्रकार की विद्याएं हमारी सनातन धर्म की उनको सीखना चाहिए, और वो सब विद्याएं गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। तो उनमें जो है सो शस्त्र चलाना, लड़ना, दुश्मन को आपस में लड़ा देना, भवन निर्माण करना, सुंदर सुंदर मंडल, चौकोर सुंदर सुंदर मंडल मांडने बनाना, तैरना, घुड़सवारी करना, और इस तरह की बहुत सारी विद्याएं हैं। कुल 64 विद्याएं मुख्य मानी गई है। तो वो सब विद्याएं सीखने में उन बटकों को 25 वर्ष लगते थे। 25 साल का समय उनको व्यतीत हुआ। तो वो कहते हैं कि मेरी विद्या भी पूरी नहीं हुई, मैं ब्रह्मचार्य में हूँ। ब्रह्मचार्य के बाद मैं गृहस्थी बनूंगा और गृहस्थी के बाद में फिर वानप्रस्थी और फिर सन्यास, ये सनातन की परंपरा है। तो आप मुझे जाने दो। लेकिन वो इतनी कामातुर हो गई कि उनको पकड़ करके बाहों को पकड़ने लगी, कोई उनको चुम्बन लेने लगी, इस तरह से हो गई। तो महात्मा जी ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दिया कि तुम पिशाचों की तरह मुझे घेर करके बैठ गई हो, जाओ तुम पांचों पिशाचनी हो जाओ। तो उन्होंने कहा, अरे हम तो तुम्हें चाह रहे थे और तुम्हें इस प्रकार से मैं श्राप दिया है, इसीलिए हे महात्मा जो है सो ब्रह्मचारी ऋषि, हम भी तुम्हें श्राप देती हैं कि तुम भी पिशाच हो जाओ। तो वो पांचों कन्या वो ऋषि वहीं पे सरोवर के पास पिशाच होकर के घूमने लगे और बहुत समय तक वहां रहे हैं। एक दिन भोजन की तलाश में व्याकुल हो रहे थे, तभी वहां लोमस नाम के ऋषि वहां गए। लोमस ऋषि का मतलब यह है कि जब ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है तो अपना एक रोम जोड़ लेते हैं, ऐसा कहते हैं। और उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक इंद्र देख लिए,
जैसे हम लोग अनेक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देखते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उनके जीवन काल में अनेक इंद्र देखे, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र होते हैं, और ऐसे तो उन्होंने कितने देखे, इसलिए उनको रोमस ऋषि कहा गया है। तो उनको रोमस से धीरे धीरे लोमस करने लगे। तो ये लोमस ऋषि की तपोस्थली बूंदी जिले में भी है, जहाँ उसको लोईचा लोईचा नाम से जानते हैं, और वहाँ दोपहरा पानी निकलता है। जब दुनिया की वाटर लेवल नीचे हो जाती है, उस समय वहाँ उन ऋषि के तपोबल से बैसाख के महीने में सुबह पानी निकलता है, दोपहर तक पानी बहता है अपने आप, और फिर दोपहर बाद वो पानी बंद हो जाता है। और इस प्रकार से ये 1-2 महीने तक क्रम चलता है, गर्मी गर्मी, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो ऐसा लोमस ऋषि का तप का प्रभाव है, इसलिए उसको लोईचा भी कहते हैं। उसके पास एक कुंड भी है, जहाँ लोग हड्डियां वगैरह डालते हैं, वो हड्डियां गल जाती है। बूंदी से लमसम 25-30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान मौजूद है। तो बूंदी से सिल्लोर, सिल्लोर से नवाना, और नवाना के आगे वो स्थान आ जाता है। तो ऐसे लोमस ऋषि वहाँ आए, और उनको ये प्रेत खाने के लिए दौड़े, क्योंकि भूखे थे। लेकिन जो ही लोमस ऋषि के दर्शन हुए, तो उनके कुछ पाप भस्म हुए, और वो उनको दंडोत प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति दिलाइए, हम आपकी शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, हम आपकी शरण में हैं। और लोमस ऋषि उनकी मुक्ति का विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कथा 16वें दिन की जो माघ के महीने की कथा थी, यहाँ आज इसको हम विराम देते हैं। फिर 7वीं कथा 7वें दिन की का हम वर्णन करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।